काउंटेबली इनफाइनाइट सेट के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके पहले मैंने काउंटिंग के बारे में बताया था सर। काउंटिंग के बारे में मैंने क्या बताया था कि कोई भी सेट अगर हो आपके सामने, उसको A1 A2 A3 हम लोग नेचुरल नंबर की हेल्प से अगर उसको लिख सकें, मतलब सफिक्स बना सकें उसके एलिमेंट में हम लोग। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा था, अगर किसी सेट को हम ऐसे A1 A2 AN+1 ऐसे लिख सकें तो बोलते हैं हम लोग सेट इज अंडर काउंटिंग प्रोसेस। पहला एलिमेंट पता होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट पता होना चाहिए, एक रूल पता होना चाहिए, और किसी भी एलिमेंट का कोई भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अगर आपको पता है तो आप उसका सक्सेसर जानते हो, है ना। तो ये काउंटिंग प्रोसेस था। इसमें एग्जांपल भी बताया था मैंने, जैसे जेड को मैंने ऐसे लिख करके आपको दिखाया था। उसके बाद में मैंने आपको शायद एक ऐसे मैप बनाया था फ्रॉम N टू A, जहां पर मैंने A को लिया था AEIOU, है ना। लिया था कि नहीं लिया था सर? अच्छा, यहां पर हम लोग काउंटिंग में एक चीज और थी कि या तो ऐसा हो पहला एलिमेंट पता हो, दूसरा पता हो, और किसी भी एलिमेंट का अगर आपको सक्सेसर पता है तो हम लोग बोलते हैं कि सेट इज अंडर काउंटिंग प्रोसेस। या तो ये हो जाए काउंटिंग में, या तो सेट अपना क्या हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए, या फाइनाइट हो जाए, तो वो भी हमारा एक तरीके से काउंटिंग प्रोसेस में आ सकता है। इसको भी हम लोग A1 A2 A3 A4 कर सकते हैं। अच्छा, डोमेन ऑफ डेफिनीशन और डोमेन ऑफ फंक्शन मैंने यहाँ पर बताया था। अब जैसे इस सेट में अगर हम लोग नेचुरल नंबर के सेट को डोमेन ले लेंगे सर, है ना, N+1 अपना इनफाइनाइट तक जाएगा, और को डोमेन अपनी क्या है, यही रही AEIOU। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि हमने पूरे सेट को क्या लिया है, पूरे के पूरे सेट को ही डोमेन ले लिया है, इस वजह से 1 की भी इमेज मिलनी चाहिए, 2 की भी मिलनी चाहिए, 3 की भी मिलनी चाहिए, है ना, 4 की भी मिलनी चाहिए, जितने भी एलिमेंट हैं। तो हमारा यहाँ पर F1 भी A आ जाएगा, F2 भी A आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके की कुछ समस्या आ जाएगी। फंक्शन तो बन जाएगा अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेनी वन फंक्शन बनेगा, मेनी वन फंक्शन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सर? तो इस वजह से मैंने क्या करा था, यहाँ पर N लेकर के S5 ले लिया था। और S5 भी क्या है, नेचुरल नंबर के सेट की हेल्प से ही बना है, इनिशियल सेगमेंट है। शुरू के 5 एलिमेंट हम लोग नेचुरल नंबर के S5 में लेते हैं। तो मैंने S5 से A में मैप करा था, तो वैसे भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं। खैर, तो काउंटिंग का क्या मतलब है, सेट को अगर आप A1 A2 A3 A4 इस फॉर्म में लिख सकें, अगर इनफाइनाइट सेट है, या तो सेट क्या हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए। उसके बाद में आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं। पहले एक चीज और लिखिए आप लोग, काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट क्या होते हैं? मैंने आपको फाइनाइट सेट बताया है, इनफाइनाइट सेट बताया है ना। सेट का क्लासिफिकेशन बताया था सर, तो उसमें मैंने फाइनाइट सेट बताया है, इनफाइनाइट सेट बताया है। इस तरीके से पूछता सर, एक बार फिर से जरा देख लीजिए। सेट में एम्प्टी होगा, पहले तो देखेंगे एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर देखेंगे फाइनाइट है, एम्प्टी देखेंगे। अगर एम्प्टी नहीं है तो नॉन एम्प्टी होगा, एम्प्टी नहीं है तो नॉन एम्प्टी होगा, और नॉन एम्प्टी में भी फाइनाइट देखेंगे और फिर इनफाइनाइट देखेंगे। इनफाइनाइट के भी काउंटेबली इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबल है, समझ में आई बात। काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होते हैं, सिमिलर टू n होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? और एम्प्टी, फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, ये सारे के सारे मैंने बोले थे आपको एक काउंटेबल सेट होते हैं। तो काउंटेबल सेट की डेफिनेशन क्या आएगी, इफ ए सेट A
is either finite, if a set is either finite or countably infinite, then set will be काउंटेबल। सेट हमारा क्या हो जाएगा सर? काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो काउंटेबल सेट में एग्जाम्पल इसके क्या है अपने, जैसे अपना एक तो एग्जाम्पल हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या है? काउंटेबल सेट है। सेट ऑफ इंटीजर भी काउंटेबल सेट है। सेट ऑफ रेशनल नंबर भी अपना काउंटेबल सेट है ना। जैसे ये एक सेट हो गया, Sn हो गया, S5 हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं? काउंटेबल हैं। ये वाले सेट काउंटेबली इनफाइनाइट हैं और ये वाले क्या हैं? फाइनाइट सेट हैं। तो सेट या तो फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो, उन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल सेट बोलते हैं। समझ में आई बात? एकदम सिंपल। अच्छा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट के बारे में मैंने क्या बताया था? सिमिलर टू n। क्या बताया था? सिमिलर टू n। अगर कोई सेट n के सिमिलर हो जाए, n के सिमिलर होने का मतलब क्या होता है? अगर हम एक मैप बनाएं फ्रॉम n टू दैट सेट A, देन ये मैप कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए, या हमें बाइजेक्टिव मैप मिलना चाहिए। तो ये क्या हो गए थे सर? ये हो गए थे काउंटेबली इनफाइनाइट। और एक चीज़ मैंने बताई थी आपको कि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का मतलब क्या है? अंडर काउंटिंग, मतलब गिना जा सकता है। गिनने का मतलब क्या है? गिनने का मतलब इससे नहीं होता है इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, लेकिन अगर आप गिन सकते हैं, गिनने का मतलब होता है 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। nth पता है तो n+1th पता हो, तो उसको हम लोग काउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं। अच्छा, ये हो गया काउंटेबल सेट। अच्छा, इनफाइनाइट सेट भी आपका काउंटेबल हो सकता है अगर वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। शब्दों पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा सर। काउंटेबल सेट हो गया। अनकाउंटेबल सेट क्या होगा सर? अनकाउंटेबल सेट होगा इफ सेट इज नॉट काउंटेबल। इफ सेट इज नॉट काउंटेबल, अगर सेट काउंटेबल नहीं है तो क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। अच्छा, मैं आपको कोई सेट A दूं, मैं आपको कोई सेट A दूं और आपसे पूछूं कि ये अनकाउंटेबल है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्या एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। पहला काम क्या होगा? एम्प्टी देखेंगे। अगर एम्प्टी नहीं है तो नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, अगर आपने देखा एम्प्टी है ये सेट, तो आप बोल देंगे हाँ काउंटेबल भी है। नॉन एम्प्टी में आप देखेंगे कि क्या ये फाइनाइट है। अगर ये सेट फाइनाइट हो गया तब भी काउंटेबल हो जाएगा। उसके बाद में अगर फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट देखेंगे। अगर फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट देखेंगे। और इनफाइनाइट सेट में भी दो कैटेगरियां हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट की। अगर काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया मतलब सिमिलर टू n हो गया, तब भी इसको हम काउंटेबल बोलेंगे, है ना। अगर सेट ए एम्प्टी हो जाए या फाइनाइट हो जाए या काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए तो सेट क्या होगा? काउंटेबल होगा। अगर इनमें से किसी में ना आए तो फिर वो हमारा क्या बचेगा? ऑप्शन में अनकाउंटेबल बचेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लोग पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखिए, ये आपका एम्प्टी भी नहीं है, फाइनाइट भी नहीं है
और इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी से ज़्यादा है, तो ये n के सिमिलर भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। समझे? तो अनकाउंटेबल कैसे चेक करते हैं, पहले देख लो फाइनाइट, एम्प्टी या काउंटेबल इनफाइनाइट। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा सर, है ना। इसके एग्जाम्पल आपके आर हो गया, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब ये क्यों है अनकाउंटेबल, ये क्यों है अनकाउंटेबल, इसका मैं आपको प्रूफ आगे बताऊंगा, ठीक है सर। अच्छा, काउंटेबल सेट की एक डेफिनेशन हम लोग और लिख सकते हैं। काउंटेबल सेट की एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, डेफिनेशन नंबर 2 लिख लीजिए। इफ ए सेट इज सिमिलर टू एनी of the subset of n, then it will be countable। समझ में आई बात सर? अगर कोई सेट है वो नेचुरल नंबर के किसी भी सबसेट के सिमिलर हो गया तो वो सेट अपना क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमारा ये सेट है, ये क्या है, फाइनाइट है, और ये नेचुरल नंबर के एक सबसेट S5 के सिमिलर है। समझे कि नहीं समझे? जेड जो है ये तो अपना खैर n के ही सिमिलर है, n के सिमिलर है कि नहीं है सर? तो n के सिमिलर होने का मतलब n भी तो नेचुरल नंबर का अपना खुद का तो सबसेट हर कोई होता है ना सर। तो n जो है ये सबसेट है ही सर n का, है ना। तो अगर आपको कोई सेट ऐसा दिखे जो नेचुरल नंबर के सेट के सिमिलर हो जाए या उसके किसी सबसेट के सिमिलर हो जाए तो वो सेट हमारा क्या होगा, काउंटेबल होगा। इतनी चीज़ आप लोग समझिए। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल मैं लिख करके लाया हूँ, ज़रा वो भी देख लीजिए, थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में मैं एक साथ एग्जाम्पल करवाऊँगा कई सारे लास्ट में। एग्जाम्पल क्या है, इफ अगर एक हमारा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी दिया गया है, ठीक है, इज ए बाइजेक्टिव मैप। ये कैसा मैप है, इज ए बाइजेक्टिव मैप। ये हमारा एक कैसा मैप है, बाइजेक्टिव मैप है। एंड ए इज काउंटेबल, एंड ए इज काउंटेबल। जो अपना सेट ए है वो क्या है, इज काउंटेबल। देन बी क्या होगा, पहला ऑप्शन है आपके पास में, देन बी इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फाइनाइट या नन ऑफ दिस, है ना। आप थोड़ा सा रोक करके पहले इसको सवाल को अपने मन से अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। मैं क्या कर रहा हूं, एक मैप आपको दे रहा हूं जो कि है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इज ए बाइजेक्टिव मैप। ये मैप कैसा है, बाइजेक्टिव है। एंड ए इज काउंटेबल, देन बी इज काउंटेबल होगा बी कि अनकाउंटेबल होगा कि फाइनाइट होगा कि नन ऑफ दीज होगा। है ना सर।
तो आप लोग देखिए, अगर बाइजेक्टिव मैप है तो दो सेट के बीच में बाइजेक्टिव मैप कब एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब मैप 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये एक ही केस था हमारा जब दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो, दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो। बाइजेक्टिव मैप कब एग्जिस्ट करता है, जब दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो। ठीक है सर। अच्छा, अब ए की और बी की कार्डिनलिटीज क्या हैं, सेम है। ए की और बी की कार्डिनलिटीज क्या हैं, सेम है। और ए क्या है, ए इज काउंटेबल, ए इज काउंटेबल। अच्छा, ए अगर काउंटेबल है तो ए के पास में या तो ए की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होगी, ए की कार्डिनलिटी या तो अलिफ नॉट होगी, या तो एन होगी, या तो जीरो तो हो नहीं सकती, नहीं तो मैप ही नहीं बनेगा। समझे कि नहीं समझे? ए अगर काउंटेबल है तो काउंटेबल कब हो सकता है ए, या तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ए की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट के बराबर हो, यानी कि ए सिमिलर टू एन हो, एक ऑप्शन ये है। या तो ए की कार्डिनलिटी एन हो, जहां पर एन क्या है, कोई भी एक फाइनाइट नेचुरल नंबर होगा। ए तुम्हारा यहाँ पर एस एन की सिमिलर होगा। दो ही केस तो है ना सर, एम्प्टी तो ए हो नहीं सकता, नहीं तो मैप ही नहीं बनेगा। डोमेन सेट एम्प्टी तो ले नहीं सकते ना। अच्छा, अब ए की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट हो या एन हो, बी की कार्डिनलिटी इसके बराबर ही है, तो बी की कार्डिनलिटी क्या हो सकती है, बी की भी कार्डिनलिटी या तो अलिफ नॉट होगी या एन होगी। अच्छा, दोनों ही केसेस में बी की कार्डिनलिटी या तो अलिफ नॉट हो सकती है या तो बी की कार्डिनलिटी एन हो सकती है। अब इन दोनों में से कुछ भी होगी बी की कार्डिनलिटी, बी खुद भी क्या होगा, काउंटेबल ही होगा सर। एकदम सिंपल सवाल है, एकदम बेसिक लॉजिक है, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं है। एक सवाल और आप लोग लिखिए, लिख लीजिए सवाल आप लोग। बी इज काउंटेबल, बी इज अनकाउंटेबल, बी इज अनकाउंटेबल, देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ बी which is है ना, तीसरा ऑप्शन और चौथा आपका ठीक है सर। इस सवाल में क्या बोल रहा है ये कि इफ एक हमारा फंक्शन दिया गया है फ्रॉम ए टू बी इज ए 1 1 मैप, ये कैसा मैप है, 1 1 मैप है, एंड ए इज काउंटेबल, एंड ए इज काउंटेबल, देन बी क्या होगा, काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल होगा या कैसा होगा सर, है ना। अच्छा, अगर मैप 1 1 है
वन वन मैप से क्या पता चलता है? वन वन मैप कब बनता है? वन वन मैप तभी बनता है जब कार्डिनैलिटी ऑफ ए या तो कम हो या बराबर हो कार्डिनैलिटी ऑफ बी की। ठीक है, वन वन मैप कब बनता है सर? जब कार्डिनैलिटी ऑफ ए कम हो या बराबर हो कार्डिनैलिटी ऑफ बी से। अच्छा, ए आपका काउंटेबल है। ए क्या है सर? काउंटेबल है। तो ए के पास में क्या क्या ऑप्शन है? ए की कार्डिनैलिटी या तो अलिफ नॉट हो जाए या ए की कार्डिनैलिटी एन हो जाए। ए या तो फाइनाइट हो जाए या काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए। समझे कि नहीं समझे? काउंटेबल होने के लिए ए के पास में यही दो तो ऑप्शन है ना सर। तो ए की कार्डिनैलिटी या तो अलिफ नॉट हो सकती है या एन हो सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो बी की कार्डिनैलिटी क्या होनी चाहिए? बी की कार्डिनैलिटी या तो अलिफ नॉट से बड़ी होगी या एन से बड़ी होगी सर। बी की कार्डिनैलिटी बड़ी होगी कि नहीं होगी? अब जैसे मैं चलो मान के चल रहा हूं, ये वाला मैं ये ऑप्शन लेकर के चल रहा हूं, मैं क्या मान रहा हूं? बी की कार्डिनैलिटी अलिफ नॉट से क्या है? ज़्यादा है या बराबर है वन वन मैप के हिसाब से। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अच्छा, एक चीज़ और देखिए इसमें, ये मैं ऑप्शन नंबर डी गायब कर रहा हूँ सर। ठीक है, बी के पास में ये ऑप्शन है। अब हमें नहीं पता है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, तो कुछ सेट ए अपना ऐसा होगा कि नहीं होगा? सेट ए अपना ऐसा होगा और सेट बी कुछ अपना ऐसा होगा, B1 B2 B3 पूरा ये तो चला जाएगा। इसकी कार्डिनैलिटी अलिफ नॉट से ज़्यादा है सर। ठीक है सर। अच्छा, अब मैप आपका वन वन है, मैप आपका वन वन है कि नहीं है? मतलब A1 ने मान लो B1 को अगर तीर मार दिया तो अब A2 B1 को नहीं मार सकता। वन वन मैप में क्या होता है? एक आदमी के पास में एक ही इमेज होती है। A2 ने B2 को मार दिया तो फिर अब इसका खेल खत्म हो गया। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो A1 A2 A3 इस तरीके से सबकी अपनी अलग अलग और यूनिक इमेज होगी कि नहीं होगी? मैप वन वन है अगर। इतना समझ पा रहे हैं ना सर आप लोग? अच्छा, अब एक बात बताइए, A1 A2 A3 की जो इमेजेस हैं उनका अगर हम लोग सेट बनाएं तो वो रेंज कहलाती है। इमेजेस का सेट अगर हम लोग बनाएंगे तो वो क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। तो रेंज सेट का नाम मैंने क्या रख दिया? आर रख दिया। ये क्या है? इस फंक्शन की रेंज है, इस फंक्शन की रेंज है। अब ये बताइए कि फंक्शन वन वन है तो एक आदमी की एक ही इमेज होगी और सबके पास में इमेज होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो मैप वन वन है तो जो आपका रेंज सेट है वो सिमिलर होगा कि नहीं होगा सेट ए के? वन वन मैप में जो रेंज सेट होता है वो आपका डोमेन सेट के सिमिलर होगा कि नहीं होगा? यानी कि जो रेंज सेट आर है वो डोमेन सेट ए के सिमिलर होगा कि नहीं होगा? अगर रेंज सेट ए इसके सिमिलर हो गया, इससे क्या इंप्लाई हो जाएगा? रेंज सेट की कार्डिनैलिटी डोमेन सेट की कार्डिनैलिटी के बराबर है। अगर मैप वन वन हुआ तो डोमेन में जितने एलिमेंट उतने ही हमें रेंज में मिलेंगे, क्योंकि एक आदमी की एक ही इमेज है और सबके पास में यूनिक इमेजेस हैं। तो रेंज सेट अपना सिमिलर हो जाएगा किसके? सेट ऑफ डोमेन के सिमिलर हो जाएगा। और जैसे ही दो सेट सिमिलर होते हैं हम क्या बोल देते हैं? उनकी कार्डिनैलिटीज इक्वल हैं। या अगर रेंज सेट सेट ए के सिमिलर हो गया और इसकी कार्डिनैलिटी दोनों की इक्वल हो गई तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? अगर ए काउंटेबल है, इफ ए इज काउंटेबल
देन आर विल आल्सो बी काउंटेबल। रेंज सेट भी काउंटेबल होगा ना सर, क्योंकि रेंज सेट में भी उतने ही एलिमेंट हैं जितने डोमेन सेट में हैं। तो रेंज सेट भी क्या होगा, विल आल्सो बी काउंटेबल। समझे कि नहीं समझे? अब आप लोग देखिए, हम लोगों ने जो कोडोमेन का सेट है, कोडोमेन के सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से ज़्यादा या बराबर कुछ भी हो सकती है। वन वन मैप के लिए हो सकता है बी की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से बहुत ज़्यादा हो, बराबर का भी ऑप्शन है। तो बी की कार्डिनलिटी के बारे में हम लोग एग्जैक्ट तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्ट कुछ बोल पा रहे हैं क्या? अगर मैं ऐसे लिख दूं कि x इज ग्रेटर देन 2, तो हम लोग x के बारे में एग्जैक्ट कुछ बोल पा रहे हैं क्या? ना बोल पा रहे हैं क्या? 2 से बड़ा मतलब क्या? 2, 3, 4, 5 कुछ भी सर, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर ये इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से ज़्यादा है, बराबर है, तो ये कुछ भी हो सकती है ना सर। सारे ऑप्शन अवेलेबल है इसके पास में। लेकिन वन वन फंक्शन की वजह से हम लोगों ने रेंज सेट की कार्डिनलिटी को डोमेन सेट की कार्डिनलिटी के बराबर दिखा दिया। और अगर डोमेन सेट काउंटेबल है तो रेंज सेट भी अपना क्या होगा, काउंटेबल होगा। अब आप लोग जरा एक बात बताइए कि जो रेंज सेट होता है वो सबसेट होता है कि नहीं होता है कोडोमेन के सेट का? तो जो रेंज सेट आर होगा वो बी का सबसेट होगा। समझे? और इस पे हमें श्योरिटी है सर, रेंज सेट अपना काउंटेबल होगा, इस चीज़ को लेकर के हम श्योर हैं। बी की कार्डिनलिटी को लेकर के हम श्योर नहीं हैं। तो बी इज काउंटेबल। बी को काउंटेबल कब बोल सकते थे? जब हमें श्योर पता होता कि बी की कार्डिनलिटी या तो अलिफ नॉट है या तो एन है, या तो अलिफ नॉट है या कोई फाइनाइट नंबर है। तो क्या हमें श्योरिटी है क्या इस बारे में? नहीं है। बी इज अनकाउंटेबल, इस बारे में भी श्योरिटी नहीं है, हो सकता है अलिफ नॉट के इक्वल ही हो, इस पे भी हम श्योर नहीं है। तीसरा ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट सबसेट ऑफ बी विच इज काउंटेबल। तो आप देखिए, रेंज सेट जो है वो सबसेट है बी का और ये काउंटेबल है, इस चीज़ को लेकर के हम श्योर हैं। तो अपना तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सर। ऐसे कुछ इसमें सोचना पड़ता है पूरा। वन वन मैप की हेल्प से हमने क्या करा कि रेंज सेट को सिमिलर दिखा दिया डोमेन सेट के। अब डोमेन सेट अगर काउंटेबल है तो अपना रेंज सेट काउंटेबल होगा। रेंज सेट सबसेट होता है सेट ऑफ कोडोमेन का। समझ में आई बात सर? तो इस वजह से तीसरा ऑप्शन अपना सही होगा। ध्यान से करिएगा, एकदम थोड़ा सा सोचेंगे आप, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें एकदम आसानी से आ जाएंगी सर। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, नोट टाइप का लिख सकते हैं। इफ ए इज काउंटेबल, इफ ए इज काउंटेबल, एक कोई सेट अपना ए है, वो क्या है, काउंटेबल है, एंड ए इज सिमिलर टू बी, ए इज सिमिलर टू बी, देन बी विल आल्सो बी काउंटेबल। अगर सेट ए क्या है अपना, काउंटेबल है, और ए बी के सिमिलर है किसी सेट के, तो अपना जो बी होगा वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। इसको लिख लीजिए। प्रूफ इसका नहीं करवा रहा हूँ, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एकदम सिंपल बात है एकदम, है ना। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, एकदम कॉमन बात है ये। अच्छा, ऐसे समझ भी सकते हैं कि अगर ए काउंटेबल है, ए क्या है, काउंटेबल है, तो ए और बी की कार्डिनलिटी सेम होंगी, और ए काउंटेबल है तो ए की कार्डिनलिटी या तो अलिफ नॉट होगी या एन होगी। तो बी के पास में भी कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, अलिफ नॉट या एन। अब बी की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट हो जाए तो ये सिमिलर टू एन हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट, इसको भी काउंटेबल ही बोलते हैं। अगर बी की कार्डिनलिटी एन हो गई तो ये सिमिलर टू एस एन हो गया, ये फाइनाइट हो गया बी उस केस में, इस केस में भी काउंटेबल होगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है सर।
तो काउंटेबल सेट का मतलब है कोई सेट ए अगर सिमिलर हो जाए नेचुरल नंबर के सेट के या नेचुरल नंबर के किसी सबसेट के, या फिर अपना क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, इन तीनों केसेस में इसको काउंटेबल बोला जाता है। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबली इनफाइनाइट भी काउंटेबल होता है, फाइनाइट भी काउंटेबल होता है और एम्प्टी भी काउंटेबल होता है। समझे? मतलब इनफाइनाइट सेट भी हमारा काउंटेबल हो सकता है सर। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है सर, तो फिर अगले वीडियो में आगे हम लोग चलेंगे। और जो मैं ये चीज़ें आपको करवा रहा हूँ इसको आप लोग समझिए, इस पर सोचिए, आप लोग बार बार इन चीज़ों को पढ़िए, और एकदम याद करके रखना है इनको सर। अभी जो ये स्टेटमेंट हैं ये आप लोग याद करके रखिए, और मैं प्रयास करूँगा कि लास्ट में जो मैंने शॉर्ट नोट्स टाइप के बनाए हैं उसकी PDF शेयर कर दूँ, तो आप लोग उससे रिवाइज भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और अपने नोट्स आप लोग बनाते चलिए। समझ में आई बात? ठीक है सर।